आप सभी लोग को नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए जनरल नॉलेज के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि आपकी आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और जो भी सवाल दिए गए हैं वो कई बार कई परीक्षाओं में पहले से ही पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है, इसलिए आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। शुरू करते हैं। पहला है सवाल है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1576। 1576 में जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और ये इसका उद्देश्य क्या था ये भी देख लेते। तो इसका उद्देश्य था अकबर के द्वारा राणा प्रताप को अपने अधीन करना। तो उद्देश्य भी ध्यान रखिएगा और डेट ईयर तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। ये भी कई बार पूछा जा चुका है और इस जो भी सवाल मैं दे रही हूँ इस वीडियो में वो कई बार पहले से ही पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे ही जाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अल बरूनी। अल बरूनी किताब उल हिंद रचना के लेखक थे। अल बरूनी से संबंधित जो भी पुस्तकें हैं जिनकी इन्होंने रचना की है वो भी बार बार रिपीट होती रहती हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे भी पूछा जा सकता है और ये वाला क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका पहले से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल 1973, यानी कि अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। इसमें जो भी मैं क्वेश्चन दे रही हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए। डेट तो इम्पॉर्टेंट है ही। अब इसके देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या था। तो प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य था बाघों को समाप्त होने से बचाना। और आप लोग बताइए कि इस 2022 वाले में टाइगर की संख्या कितनी हो गई है? अभी जो वर्तमान समय में भारत में जो भी टाइगर हैं वो कितने हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोग को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जो है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की दिशा। यहाँ पे प्रभाव हो गया प्रवाह की जगह पे, तो इसको सही कर लीजिएगा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ ही क्वेश्चन और बनता है कि भारत का सबसे सूखा स्थान कहाँ कौन सा है? तो भारत का सबसे सूखा स्थान है लेह। ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 अक्टूबर 2010। 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से कई बार पूछा जाता है और लगभग हर साल किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाता ही रहता है ये वाला सवाल, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी का उदाहरण है नर्मदा घाटी। अब देख लेते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम होता कहाँ से है? तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। कई बार ये भी पूछा जा चुका है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से पुकारा जाता है। और यह नदी जो है वो पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। तो पूछा जा सकता है किस तरह की अफवाह का उदाहरण? तो पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नदी से संबंधित ये भी, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अब देखते हैं कि ये है कहाँ पे स्थित। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। तो दोनों तरह से पूछा जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तो नेपाल में स्थित है। और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं?
तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की पहाड़ियों में पूर्वी और पश्चिम में घाट मिलते हैं और ये नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? नीलगिरी पर्वतमाला में। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार किन किन राज्यों में है। तो नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इन 3 राज्यों तक जो है वो नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार है। तो यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार किन राज्यों में है? तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में। और कहाँ पे मिलते हैं? पूर्वी और पश्चिमी घाट, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं आप लोगों को, तो ध्यान रखिएगा। और वीडियो बहुत ही सिंपल बना रही हूँ और अगर आप लोग चाहेंगे तो वीडियो और अच्छे से आएगी, इसलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर भी करिए और लाइक ज़रूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी.एन. राव। बी.एन. राव जी ने जो है वो भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। ये भारतीय संविधान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा जाता रहता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब इस प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे ये भी पूछा जा सकता है। तो इसके अन्य 6 सदस्य थे। इसका गठन कब हुआ था? तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। ये डेट भी कई बार पूछी गई है और कितने सदस्य थे और किसके द्वारा कौन अध्यक्ष थे ये भी पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संविधान से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दल बदल कानून से संबंधित भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची। इसमें दल परिवर्तन के आधार पर निर्णयता से संबंधित है यह सूची। ये भी क्वेश्चन सूचियों से कई सवाल पूछे जाते हैं और हर साल किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 10वीं अनुसूची बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार रिपीट होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। समाजवाद और पंथ निरपेक्षता 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कभी कभी दे सकता है कि समाजवाद और पंथ निरपेक्षता किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो वो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नए राज्यों के गठन की शक्ति किस में निहित है? तो नए राज्यों के गठन की शक्ति संसद में निहित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता, मतलब जितने भी मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन दिए हैं वो आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहले से ही कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो में मैंने आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जनरल नॉलेज के। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ऐसी वीडियो रेगुलर आती रहेंगी। आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।